ओम श्री साई राम। आपको मैंने अयोध्या के राजा ये कहानी तो सुनाई थी पहले, जो कि रामायण की शुरुआत की कहानियों में से है। तो मुझे लगा कि हम राजा दशरथ और उनकी रानियों के बारे में बात करें, या भगवान श्री राम की कहानी के बारे में कुछ बात करें। इसके पहले हमें रावण के बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी कहानी दोनों पात्रों के बिना पूरी नहीं होती है। अच्छा और बुरा दोनों जरूरी है, और भगवान की लीला ऐसी है कि उनकी हर कथा में हमें दोनों देखने को मिलते हैं, बुराई भी और अच्छाई भी। तो रावण आखिर रावण क्यों बना, रावण बन के उसका जन्म क्यों हुआ, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी तो मैं आपको पहले सुना चुकी हूँ, और वो कहानी थी जय और विजय की। कि कैसे जय और विजय, जो वैकुंठ के द्वारपाल थे भगवान विष्णु के, उनको एक बार जो चारों जो सनत कुमार आए थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन लोगों ने आकर के जब जय विजय से बोला था कि उन्हें भगवान के दर्शन करने हैं, और जय विजय ने मना कर दिया कि भगवान अभी आराम कर रहे हैं, और तुम तो बच्चे लोग हो, तुम कैसे अंदर जा सकते हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। उनको नहीं पता था कि ये बच्चे नहीं है, ये बहुत महान ऋषि हैं। और इस बात से नाराज होकर के उन लोगों ने उनको शाप दे दिया था कि तुम भगवान के इतने करीब रहते हो तो अपने आप को तुम बहुत ज्यादा समझने लगे हो, तुम किसी को भी रोक सकते हो, भगवान को उनके भक्तों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम तुमको दूर भेज रहे हैं भगवान से, अब तुम पृथ्वी पे जाओ और दूर रहो भगवान से, तभी तुमको समझ में आएगा। और उस शाप के कारण जय और विजय 3 बार आए थे पृथ्वी पर, अलग अलग युगों में, अलग अलग नाम और रूप लेकर के। एक बार वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन के आए थे, जब उनको भगवान ने उनको मारा था, वराह अवतार और नरसिंह अवतार लेके। एक बार जब त्रेता युग आया, तब वो फिर आए। अब की बार आए वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और एक बार फिर भगवान विष्णु श्री राम के रूप में आए, और उन्होंने उनको वापस उनको मुक्ति दिलाई। फिर एक तीसरी बार वो फिर आए द्वापर में। बट आज हम बात कर रहे हैं रावण की। तो एज पर वन स्टोरी, ये है कि जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्म लिया था उन्होंने। इस कहानी के अलावा दो कहानियां मैंने और सुनी थी, कि दो अन्य कहानियां कि रावण कैसे मतलब हुआ, क्यों हुआ। तो जब मैं छोटी थी, मैं बच्ची थी, तो मैं कई बार सोचती थी कि ये इतनी सारी कहानियां क्यों हैं। रियलिटी तो कोई एक ही होती है ना, देयर इज वन रियलिटी। ये कैसे हो सकता है? किसी कहानी में बोलते हैं कि ये जय विजय के जो थे ये शाप के कारण बन गए, किसी में बोलते हैं कि नारद मुनि ने शाप दे दिया, किसी में कह दिया कि ये जलंधर और वृंदा की कहानी है। तो सब कुछ बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था। लेकिन फिर जब मैंने बाद में थोड़े बहुत पुराण पढ़े और स्क्रिप्चर्स पढ़े, तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ स्क्रिप्चर्स में बहुत ही अच्छे से समय को परिभाषित किया है, टाइम को डिफाइन किया है बहुत अच्छे से। ऐसे किया हुआ है कि एवरीथिंग हैज बीन लाइक क्लासिफाइड, कि जैसे जो एक क्षण है, एक उसको एक निमिष बोलते हैं, कि एक निमिष मात्र है ये। मतलब जो पल के झपकती है वो निमिष मात्र, वो निमिष एक सेकंड, एक इंस्टेंट है। तो जब 15 ऐसे निमिष होते हैं, 15 निमिष, उनसे एक काष्ठ बनता है। और जब 30 काष्ठ होते हैं, तो उससे एक काल बनता है। और 30 काल से एक मुहूर्त बनता है। 30 मुहूर्त से एक दिन बनता है। 30 डेज से एक मास बनता है। और 6 मास से एक आयन बनता है। आयन दो होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। ऐसा उन्होंने टाइम को क्लासिफाई किया। और ऐसा इसलिए किया कि जो हमारे जो 6 महीने हैं उत्तरायण के, उसको हम बोलते हैं भगवान का एक दिन। और जो दक्षिणायन है, उसको बोलते हैं भगवान की रात। और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि भगवान के लिए एक वो देवशयनी वो भी होती है एक एकादशी, कि भाई देवशयनी है, कि भगवान विष्णु सो गए। पहले मुझे वो भी समझ नहीं आता था कि भगवान सो कैसे सकते हैं, भगवान तो जगते रहते हैं पूरे समय। तो ये क्या मतलब है? बट दिस इज ऑल इट मीन्स, उन्होंने टाइम को क्लासिफाई करने के लिए बताया था कि जो हमारे 6 महीने हैं वो सिलेस्टियल्स का एक दिन है, हमारे 6 महीने की उनकी एक रात होती है। तो हमारा जो 365 डेज है वो हमारा 1 ह्यूमन ईयर है। लेकिन जब हम 365 ईयर्स लेते हैं, तो उससे एक डिवाइन ईयर बनता है। इस तरीके से करके वो आगे बढ़े। और फिर आगे उन्होंने बताया कि ये जो भारतवर्ष की जो पवित्र भूमि है, इसमें 4 युग हुए हैं। जो सबसे जो पवित्र युग है, सबसे जो शुद्ध है, जिसमें कोई कलमश, कोई इवल कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, वो है कृत। और कृत है
4,800 divine years and one divine year is 365 human years. तो आप उसको उसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो जो पूरा इतना पवित्र कृत है वो है 4,800 डिवाइन ईयर्स। उसके बाद आता है त्रेता। तो त्रेता उतना परफेक्ट नहीं है, उसमें थोड़ी थोड़ी बुराइयां आ गई हैं, तो वो है 3,600 डिवाइन ईयर्स। उसके बाद आता है द्वापर। अब द्वापर में आधा खराब हो गया है, त्रेता जितना अच्छा नहीं है, त्रेता उससे बेटर था, तो वो हो गया 2,400 डिवाइन ईयर्स। और लास्ट में आता है कलयुग। कलयुग जो है वो सबसे ज्यादा ईवल है, जिसमें कि बुराई ही बुराई है, और वो है 1,200 डिवाइन ईयर्स। तो ये जो चार युग हैं, इन चारों युगों को मिला के बनता है एक चतुर्युग। और ये जो चतुर्युग हैं, ये अनेक चतुर्युग आते जाते रहते हैं एक के बाद एक। ये अकेला कलयुग नहीं है, पहले भी कलयुग आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। और ये जो कलयुग इतने सारे हैं, ये चतुर्युग जो है, जब 71 चतुर्युग हो जाते हैं तो उसका एक मनवंतर होता है। और जब मनवंतर 14 मनवंतर हो जाते हैं तो उसका एक कल्प होता है। और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र होते हैं, और ब्रह्मा जी की लाइफ टाइम में देयर आर 54,000 इंद्रास। तो उन्होंने बड़े अच्छे से ये सब समझा के बताया है कि हर कल्प में कहानी अलग है। एक कल्प में 1,000 चतुर्युग होते हैं या 14 मनवंतर होते हैं, और हर कल्प में कहानी अलग है कि रावण का जन्म क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो जब मैंने ये पढ़ा तो फिर मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, दिस इज द वे दे हैव क्लासिफाइड इट। तो सारी कहानियां कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सच है, अपनी अपनी जगह। तो पहली कहानी तो हमें पता ही है जय विजय की। दूसरी जो कहानी है वो है जलंधर की। जलंधर भी एक राक्षस था जो शिवजी के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। और जलंधर का जो युद्ध था वो शिवजी के साथ चला था, लेकिन चूंकि उसकी पत्नी वृंदा बहुत ही ज्यादा तपस्विनी थी और बहुत पतिव्रता थी और भगवान विष्णु की बहुत भक्ति करती थी, तो उसकी वजह से भगवान शिव स्वयं, जिन्होंने की मतलब त्रिपुरासुर जो है उनको नष्ट कर दिया था, और उनकी त्रिपुर, उनकी तीनों सिटीज को नष्ट कर दिया था, वो जलंधर को नहीं मार पा रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वृंदा की जो आत्मिक शक्ति थी वो बहुत ज्यादा थी, उसका तपोबल बहुत ज्यादा था। तो उस समय फिर भगवान विष्णु ने शिव जी की हेल्प की थी, उन्होंने वृंदा को डिस्ट्रैक्ट किया था और उसका ध्यान जो है वो भंग हो गया था, और फिर उसके बाद शिव जी जलंधर को मार पाए थे। तो वो जलंधर भी बाद में रावण बन के आया था एक कल्प में। तो ये तो एक और कहानी हो गई। तीसरी जो कहानी है वो है कि एक बार नारद मुनि के शाप के कारण भी ये सब संभव हुआ, और नारद मुनि ने वो शाप दिया था भगवान विष्णु को। तो चलिए सुनते हैं कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप क्यों दिया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो करोड़ों साल पहले की बात है, नारद मुनि एक बार हिमालय में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो हिमालय में एक बहुत ही खूबसूरत जगह आए, जहां पर गंगा नदी बहुत ही शांति से बह रही थी, बहुत पवित्रता से, और वहां पर एक गुफा थी जो बहुत ही पीसफुल थी। तो ऐसा संयोग हुआ कि नारद जी वहां बैठ गए और उनका मन श्री भगवान के चरणों में एकदम डूब गया। तो भगवान विष्णु के चरणों में अपना ध्यान एकाग्र करके बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए, और उनकी तपस्या में उनका मन लग गया। अब नारद मुनि के ऊपर एक शाप था। आप लोग सोचेंगे कि भाई इसमें नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं तो क्या बड़ी बात है, सारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तो इसमें क्या ऐसा हो गया। पर ये एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि नारद मुनि को उनके भाई दक्ष ने शाप दिया था कि तुम कभी भी किसी भी जगह एक स्थान पर नहीं रह सकते, तुम्हें भी हर जगह भटकते रहना पड़ेगा, तुम रोज यहाँ से वहां जाओगे। इसलिए आपने सुना होगा हर कहानी में कि जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं तो नारद मुनि या तो आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, हमने कभी भी उन्हें रहते हुए नहीं सुना किसी जगह। और वो इसीलिए ऐसा हुआ क्योंकि दक्ष ने उन्हें शाप दिया था। और शाप क्यों दिया था? क्योंकि दक्ष अपने पुत्रों की शादी करना चाहते थे ताकि वो पृथ्वी पे अपनी प्रजा को बढ़ा सकें। तो जब वो दक्ष के जो बच्चे थे, नारद मुनि उनके चाचा थे, दक्ष और नारद मुनि भाई थे, वो दोनों ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। तो जब उन बच्चों के बारे में पता चला नारद मुनि को, तो उन्होंने उनसे बोला
कि तुम लोग शादी क्यों करना चाहते हो, पहले दुनिया तो देख लो एक बार जा करके, बिना दुनिया देखे क्यों करोगे। तो उनको भी ये बात सही लगी कि हाँ ठीक है, पहले दुनिया देख लेते हैं। तो वो बच्चे तैयार हो गए कि हम पूरा जो ब्रह्मांड है उसे घूम के आएंगे। नारद जी ने बोला था पूरा जो ये विश्व है, ये जो ब्रह्मांड है, इसको घूमो जाके, यूनिवर्स को जाके देखो। अब नारद जी को तो पता था द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स का कोई अंत ही नहीं है, जो ब्रह्मांड है ये तो मतलब भगवान का रूप है, ऐसे फैलता जाता है। और वो बच्चे एंजॉय करते हुए चलते जा रहे थे, देखते हुए, उनको बड़े मजे आ रहे थे जहां वो जा रहे थे, इतनी सारी मतलब चीजें देखने के लिए। तो वो एक ऐसी यात्रा पे निकल गए जिससे वो कभी लौट कर नहीं आने वाले थे। और जब दक्ष को ये बात पता चली कि उनके बेटों को नारद मुनि ने भेज दिया इस तरीके से, तो उन्होंने नाराज होकर शाप दे दिया कि तुमने जैसे मेरे पुत्रों को भेज दिया है एक ऐसी यात्रा पे जिससे वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, ऐसे ही मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम भी अब एक जगह नहीं रह सकते, तुमको भी रोज भटकना पड़ेगा, रोज घूमना पड़ेगा, जैसे मेरे बच्चे घूम रहे हैं। तो नारद मुनि इसलिए एक जगह नहीं रुकते थे, लेकिन आज अचानक से उनका ध्यान लग गया और दक्ष का जो शाप था वो उसका प्रभाव खत्म हो गया, वो टूट गया। नारद मुनि ध्यान में लीन हो गए, तपस्या में, इतना गहन ध्यान, इतना गहन ध्यान कि ऊपर इंद्र का ध्यान चला गया। स्वर्ग में बैठे बैठे उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, उनको पता चल गया कि नारद मुनि बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं। अब इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र का सिंहासन हमेशा डोलने लगता है जब भी कोई व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करके, फोकस करके किसी भी काम को करने की कोशिश करता है, तो कहते हैं इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इसके दो मीनिंग्स हैं। पहला तो लिटरल मीनिंग है कि इंद्र का सिंहासन डोलता है। दूसरा मीनिंग ये है कि ये जो इंद्र है ये हमारा मन है, और जो सारे हमारे सेंसेस हैं ये सब उसके वो हैं, जो उसके मैसेंजर्स हैं, उसकी जो आर्मी है। तो जब भी हम अपने मन को किसी हायर पर्पस में फोकस करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बहुत मेहनत हो, हमारे जॉब में अगर हम फोकस्ड हैं या हम पढ़ाई में बहुत फोकस्ड हैं, किसी मतलब लैब में कोई साइंटिस्ट अगर किसी उसमें फोकस्ड है रिसर्च में, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो मन घबरा जाता है कि अरे ये तो बुद्धि के कंट्रोल में आ गया हूं मैं तो अपने मन से कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं तो फ्री नहीं हूं। तो फिर वो भटकाने के लिए और ललचाने के लिए अलग अलग चीजें करता है ताकि वो ध्यान टूट जाए और वो फोकस खत्म हो जाए। तो इंद्र ने तुरंत कामदेव को याद किया, और कामदेव को याद किया और बोले कि जाओ और नारद मुनि का ध्यान भंग करो, क्योंकि वो तो स्वर्ग का सिंहासन लेना चाहते हैं। तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति, अपने प्रिय मित्र वसंत, और जो इतनी सुंदरी अप्सराएं थी पूरी, रंभा, मेनका, घृताची, हारिणी, जितनी सारी अप्सराएं थी उन सबको लेके कामदेव चले गए हिमालय पे। वहां पे उन्होंने पूरी कोशिश कर ली। कामदेव ने पूरा हिमालय का माहौल बदल दिया। वहां पर इतना खूबसूरत मौसम हो गया वसंत का, अच्छी हवा बहने लगी। अब वो ठंड नहीं थी, वो गलन नहीं थी बर्फ की, इट जस्ट बिकेम ब्यूटिफुल। वहां पे पक्षी चहचहाने लगे, इतने सारे फूल खिल गए, उनकी खुशबू आ गई, तितलियां वहां पे उड़ रही थी, गंधर्व वहां पे इतना सुंदर संगीत बजा रहे थे, और अप्सराएं वहां नृत्य कर रही थी। ऐसा सुंदर उन्होंने वहां पे सब कुछ दृश्य कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर देखे तो एक टक देखता ही रह जाए कि ये कितना सुंदर दृश्य है। लेकिन नारद मुनि का ध्यान भंग नहीं हुआ। वो वैसे ही एक टक अपने ध्यान में लीन थे, प्रभु के चरणों में। उन्हें कोई मतलब नहीं था, कोई कुछ भी करो, मेरा ध्यान तो भंग नहीं होगा, मैं तो अपने प्रभु के बारे में सोच रहा हूँ। तो कामदेव ने पूरी कोशिश कर ली और वो हार गए। तो फिर उन्होंने आखिर में नारद मुनि के पांव पड़े और माफी मांगी और बोले हमें क्षमा करें मुनि, हमें तो देवराज इंद्र ने बोला था कि आके आपकी तपस्या में विघ्न डालें ताकि आपकी तपस्या पूरी ना हो, हमें क्षमा करिए और हमें कोई शाप मत दीजिए, हमसे गलती हो गई। फिर नारद मुनि ने आंखें खुली और वो बोले मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तुम्हें शाप क्यों दूंगा, तुम तो अपना काम कर रहे थे ना, तुम्हारा कर्तव्य था देवराज इंद्र के आदेश का पालन करना, तो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन तुम जाके इंद्र को बता दो कामदेव कि नारद के मन में कोई कामना नहीं है। आई डोंट हैव एनी डिजायर। स्वर्ग का सिंहासन भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूं, मैं जहां हूं मैं खुश हूं। आई एम डिजायरलेस। उसको बोलो वो चिंता नहीं करे। तो फिर कामदेव ने और सब अप्सराओं ने सबने प्रणाम किया नारद मुनि को और सब चले गए स्वर्ग लोक। और वहां जाकर के उन्होंने देवराज इंद्र को बोला कि नारद मुनि ने बोल दिया है कि वो कामना रहित हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है, ही इज डिजायरलेस, आप आराम से राज्य करिए, उन्हें आपका राज्य नहीं चाहिए।
अब इंद्र भी खुश हो गए कि ठीक है, फिर ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं। अब नारद मुनि का ध्यान जो है वो खुल गया था। फिर वो खड़े हुए, उनको अंदर से बड़ी खुशी और बड़ी शांति महसूस हो रही थी। वो बहुत खुश थे। जो भी हुआ उससे वो बहुत ज्यादा, मतलब काइंड ऑफ हैप्पी एंड डिलाइटेड एट द सेम टाइम, कि थोड़ा एक्साइटमेंट भी था कि मैंने कामदेव को जीत लिया। आज कामदेव स्वयं आए अप्सराओं के साथ और मैंने उनको भी जीत लिया। तो उन्होंने सोचा कि ये गुड न्यूज मुझे किसी से तो शेयर करनी चाहिए, किसी को तो बताऊं मैं ये बात, किसको बताऊं। फिर उन्होंने सोचा हिमालय में सबसे पास तो शिव जी हैं, उनको चल के बताता हूँ। तो नारद मुनि शिव जी के पास चले गए कैलाश पर्वत पे, जहाँ पे शिव जी पार्वती जी के साथ बैठे थे। शिव जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें बिठाया कि आइए, आप कैसे आए, बहुत दिनों बाद आए। फिर नारद मुनि ने उन्हें बड़े एक्साइटमेंट में बताया कि भगवान ऐसा हुआ कि मैं तो वहां ध्यान लगा के बैठा हुआ था और वो कामदेव वहां पे आ गया और रति आ गई और इतनी सारी अप्सराएं और गंधर्व, लेकिन मेरा ध्यान नहीं टूटा, क्योंकि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। मैं तो सिर्फ मतलब भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहता हूँ। तो आप सोचिए, मतलब कि एक आप है, आपने कामदेव को जीता है, और दूसरा मैंने भी कामदेव को जीत लिया। है ना कितनी अच्छी बात। तो शिव जी ये सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले हाँ नारद, बहुत अच्छी बात है कि तुमने भी कामदेव को जीत लिया। ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है। लेकिन मेरी एक बात सुनो, ये बात ना कभी गलती से भी भगवान विष्णु को मत बता देना, उनको मत बताना। अब नारद जी को थोड़ा लगा, विष्णु जी को क्यों नहीं बताऊं, ये तो बड़ी गलत बात है। वो सोचने लगे भगवान शिव ने ऐसा क्यों बोला कि विष्णु जी को नहीं बताऊं। विष्णु तो मेरे आराध्य हैं, मेरे परम पूज्य हैं, मैं उन्हीं का तो ध्यान करता हूँ हमेशा। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा उनके निकट महसूस करता हूँ, उन्हें क्यों नहीं बताऊंगा। जरूर शिव जी को थोड़ी जेलसी हो रही है कि अब वो अकेले नहीं है ना। अभी तक वो अकेले थे जिन्होंने कामदेव को जीत लिया था, अब मैं भी हूँ, मैंने भी हरा दिया है कामदेव को, इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है और इसलिए मुझसे कह रहे हैं कि विष्णु को मत बताना। ठीक है, देखते हैं। और नारद मुनि वहां से चल दिए और फिर वो पहुंच गए सीधे भगवान विष्णु से मिलने। और भगवान विष्णु से वो मिलने गए क्षीर सागर में। तो भगवान बहुत खुश हुए उन्हें देख के, उन्होंने उन्हें बिठाया अपने पास, बात करी, अरे नारद बहुत दिनों में आए, कैसे हो। तो बहुत खुश हुए भगवान। नारद मुनि भी बहुत खुश हुए अपने प्रभु को देख के, और जैसा कि होना था वो हो गया। वो उनको बताने लगे कैसे वो तपस्या कर रहे थे, कैसे कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की और कैसे कामदेव असफल हो गए। और फिर नारद बहुत खुश होके बोले भगवान, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कामदेव मेरी तपस्या को नहीं तोड़ पाया। है ना अच्छी बात। विष्णु जी मुस्कुराकर बोले बहुत अच्छी बात है नारद कि तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है। सही बात है, तुम तो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, तुम्हें तो तुम्हारे पिता ने आदेश दिया था कि तुम शादी करो नारद, तुम्हारे बहुत सारे बच्चे पोते पड़ पोते होने चाहिए, ताकि इस प्रजा की सृष्टि जो है वो हो सके पृथ्वी पे। और तुमने मना कर दिया था, क्योंकि तुम तो ब्रह्मचारी हो और तुम अपने व्रत के और अपने नियम के पक्के हो, है ना। नारद जी बोले हाँ, मैंने मना कर दिया था, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरा पूरा विश्वास है ब्रह्मचर्य में, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। भगवान बोले वही तो, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इतने वो हो, पर तुम ये कर कैसे पाते हो नारद, कैसे कर पाते हो, तुमने कामदेव को कैसे हराया। तो फिर नारद जी बोले आपकी कृपा से भगवान, सब आपकी कृपा है। अब बोल तो दिया उन्होंने, लेकिन सच बात ये थी कि वो इसको अपना अचीवमेंट मान रहे थे कि ये मैंने किया है। इसमें वो भगवान का नहीं मान रहे थे धन्यवाद कि भगवान ने मुझे बचा लिया कामदेव के हाथों हारने से। वो इसे खुद का अचीवमेंट मान रहे थे। और जब भी कोई इंसान अपने कर्मों का श्रेय खुद को देता है तो वो उनके बंधन में फंस जाता है। जब तक कोई इंसान अपना कर्म करता है निर्लिप्त भाव से, बिना उसमें एंटेंगल हुए, बिना उसके फल की कामना किए, बिना उसका श्रेय लिए, तब तक वो कर्म उसको टच नहीं कर सकता, उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि नारद मुनि ने अंदर से श्रेय खुद ले लिया कि ये तो मेरे कारण हुआ है, तो इस वजह से वो फंस गए। और भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जो है वो ऊपर से तो बोल रहे हैं कि आपकी वजह से है भगवान, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। और भगवान तो कभी ऐसा अपने भक्तों का बुरा होने नहीं देते, क्योंकि जहां कहीं आता है ये मद, अहंकार, वहां प्रेम खत्म हो जाता है। ये सबसे जो बुरी बीमारी है वो है अहंकार।
घमंड। जहां कहीं ये होता है, प्रेम अपने आप समाप्त होने लगता है। कोई भी रिश्ता हो लोगों में, अगर रिश्ते में प्रेम है तो वो तभी तक है जब तक अहंकार नहीं है। जब अहंकार आ जाता है एक तरफ, तो प्रेम खत्म हो जाता है। और भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नारद जी जो हैं वो अहंकारी हो जाएं। भगवान अपने सारे भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो भगवान ने उनसे कहा, ठीक है नारद, बहुत अच्छी बात है, एंड मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, अब तुम जाओ। और साथ ही भगवान ने डिसाइड कर लिया कि नारद का ये अहंकार तोड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो नारद जी वहां से खुशी खुशी चल पड़े क्षीर सागर से, मनी मन सोचते हुए, शिव जी ने ऐसे ही मुझे बोल दिया विष्णु जी को मत बताना। वो तो कितने खुश हुए सुन के, देखो मतलब तारीफ भी कर रहे थे मेरी इतनी कि तुम्हारे जैसा तो मैंने कोई देखा ही नहीं मतलब। और अब वो चलते हुए जा रहे थे नारद मुनि, तो उन्हें अचानक से उनको एक शहर दिखा। बड़ा सुंदर शहर था, ब्यूटीफुल सिटी। इतना सुंदर शहर था और नारद जी ने तो आज तक नहीं देखा था। तो वो सोच रहे थे कि ये किसका शहर है। मैं इतनी जगह आज तक मैं घूमता रहा हूँ, इतना मैंने भ्रमण किया है, ये इतनी सुंदर नगरी मैंने आज तक नहीं देखी। लाखों मतलब मील में फैली हुई वो इतनी सुंदर नगरी, उसमें इतनी सुंदर सुंदर उसमें महल, इतने सुंदर चबूतरे, ऐसे सुंदर चौक, हर चीज वहां की परफेक्ट थी। क्या मतलब इंद्र की अमरावती उससे ज्यादा सुंदर थी वो नगरी। नारद मुनि बड़े हैरान होकर देख रहे थे। और वहां के लोग जो घूम रहे थे, इतने सुंदर लोग, हर पुरुष जैसे कामदेव और हर स्त्री जैसे रति, इतने गुड लुकिंग लोग एक साथ। अब नारद मुनि फिर हैरान हो रहे थे, ऐसा कैसे है कि यहाँ पे सब कुछ इतना सुंदर है, महल इतने सुंदर, घर इतने सुंदर, पेड़ फल फूल पक्षी, हर चीज इतनी अच्छी, और साथ में लोग भी सब इतने अच्छे और इतने सुंदर। फिर उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ के राजा कौन है। उसने बताया कि हमारे राजा का नाम है शिलानिधि, और वहां उनका महल है, आप उनसे जाके मिल लीजिए। तो नारद मुनि राजा से मिलने चले गए। वो बड़े विस्मित हो रहे थे कि इतनी सुंदर नगरी का राजा कौन है। फिर जाके उन्होंने देखा राजा का इतना भव्य महल। अंदर गए तो राजा शिलानिधि से मिले। शिलानिधि बहुत प्रसन्न हुए नारद मुनि को देख के। उन्होंने उनके पांव धोए, उनका स्वागत किया और हाथ जोड़ के और प्रणाम करके उनको बिठाया। खुद उनके सामने नीचे बैठे नारद मुनि को ऊपर बिठाया। और फिर पूछा कि आप कैसे आए नारद मुनि। तो उन्होंने बताया, मैं घूमता हुआ आ रहा था तो आपकी नगरी दिखी, तो मैं देखने चला आया कि यहाँ पे कौन रहता है, मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो शील निधि बोले, शिला निधि कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आप आ गए नारद मुनि, क्योंकि मेरी एक बेटी है, वो विवाह योग्य है। तो आप उसका थोड़ा देख के भविष्य बता दीजिए कि उसका क्या मतलब होगा, उसकी शादी किससे होगी, मैं बड़ा उत्सुक हूँ जानने के लिए। नारद मुनि बोले ठीक है। तो राजा ने बुलवाया राजकुमारी को। तो राजकुमारी विश्व मोहिनी, उनका नाम था राजकुमारी विश्व मोहिनी। वो धीरे धीरे चलती हुई आई। नारद को ऐसा लगा जैसे कोई हंसिनी चलती हुई आ रही है, हवा में लहराती हुई सी, जैसे उसके पांव जमीन पे ही नहीं पड़ते हैं, इतनी नाजुक। ऐसे वो चलती हुई आई धीरे धीरे, और वो आके बैठी नारद मुनि को प्रणाम करके। और उसने अपना छोटा सा नाजुक हाथ नारद जी के आगे कर दिया दिखाने के लिए। नारद जी तो एकटक उसका चेहरा देख रहे थे। इतना सुंदर चेहरा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। रंभा, मेनका, सारी स्वर्ग की अप्सराएं उसके आगे पानी भरती थी, कोई नहीं था उसकी टक्कर का। उसके सामने तो स्वयं लक्ष्मी जी भी फीकी हो जाए, वो इतनी सुंदर थी। नारद मुनि लगातार उसका चेहरा देख रहे थे और सोच रहे थे, ये ब्रह्मा की ये कैसी रचना है, कौन है ये परम सुंदरी, ये विश्व मोहिनी, कितनी सुंदर है ये। और फिर उन्होंने उसका हाथ देखा। उसका हाथ देखा तो उसके हाथ की रेखाएं देख के उन्हें समझ में आया, इसका पति तो अमर रहेगा। इसके हाथ में है ये कि जो भी इसका पति होगा वो अमर होगा। खाली ये नहीं, वो इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे संसार का नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का वो स्वामी होगा। सब उसके अधीन होंगे। और यही नहीं कि सब उसके अधीन होंगे, सब लोग उससे प्रेम करते होंगे, जड़ और चेतन, एनिमेट इनएनिमेट, सब लोग उससे प्रेम करेंगे। तो इसका जो पति होगा वो बहुत भाग्यशाली है, इतना सब कुछ उसे मिलेगा। अब नारद जी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, मुझे स्वयं इससे शादी करने की इच्छा हो गई है, ये इतनी सुंदर है, लेकिन ये बात इसके पिता को तो मैं कह नहीं सकता। तो नारद मुनि ने थोड़ी घुमा फिरा के बातें बोली जब
किंग ने पूछा उनसे, राजा ने, कि बताइए क्या है इसके भाग्य में, तो उन्होंने सब अच्छा अच्छा बता दिया। नहीं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत अच्छा होगा, आप चिंता मत करिए, बहुत भाग्यशाली है आपकी पुत्री। राजा भी खुश हो गए। अब वहां से तो नारद मुनि निकल आए महल में से। अब वो सोचने लगे कि क्या करूं क्या करूं, मतलब मुझे इससे शादी करनी है, बट ये राजकुमारी मुझे तो पसंद करेगी नहीं। इसको तो एक से बढ़कर एक सुंदर क्षत्रिय राजकुमार और राजा आएंगे स्वयंवर में, उनको देखेगी और उन्हीं में से किसी को पसंद करेगी, क्योंकि मैं तो वैसे ही तपस्या कर करके दुर्बल हो गया हूँ, और मैं सुंदर भी नहीं हूँ, मेरा शरीर इतना कृशकाय हो गया है, वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, कोई युक्ति लगानी होगी। तो नारद जी ने सोचा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना रूप बदल लेता हूँ। अगर मेरा रूप सुंदर हो जाएगा तो विश्व मोहिनी को मुझसे प्रेम हो जाएगा और वो मेरी हो जाएगी। अब नारद मुनि सब भूल गए, ब्रह्मचर्य और भगवान विष्णु, ही फॉरगॉट एवरीथिंग, सब भूल गए। उनका तो मतलब आंखें खुली तो विश्व मोहिनी, आंखें बंद तो विश्व मोहिनी, उनको सिर्फ वही दिख रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं इतना सुंदर रूप कहाँ से लाऊं, लेकिन फिर सोचा भगवान विष्णु से मांग सकता हूँ, वो तो सब कुछ देते हैं अपने भक्तों को, उन्हीं से मांग लेता हूँ सुंदर रूप। लेकिन अगर मैं अब क्षीर सागर तक गया तो मैं और थक जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, थक जाऊंगा इतनी जर्नी करके, तो मैं कहाँ दिखूंगा सुंदर। तो भगवान को यहाँ कष्ट देता हूँ यहाँ तक आने का, कि भगवान यहाँ तक आ जाएं और मुझे ब्लेस कर दें। तो नारद मुनि प्रे करने लगे भगवान विष्णु को कि भगवान प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ नारद, क्या चाहिए। तो जो नारद जो कामना रहित थे अभी तक, जिन्होंने कामदेव को जीत लिया था, उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मुझे इस लड़की से अत्यधिक प्रेम हो गया है, ये विश्व मोहिनी से, ये परम सुंदरी है और मुझे इससे विवाह करना है, पर ये मुझे पसंद नहीं करेगी, तो आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। आपका रूप होगा तो वो निश्चित रूप से फिर मुझे ही पसंद करेगी, क्योंकि आपसे ज्यादा सुंदर रूप किसी का नहीं है, तो मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए, ऐसा उन्होंने बोला। अब हरि के दो मतलब होते हैं, एक तो हरि भगवान विष्णु का नाम है, और दूसरा हरि का मतलब होता है वानर, मंकी। तो भगवान ने कहा, तुम निश्चिंत रहो नारद, मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा, तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा मैं करूंगा, चिंता मत करो। नारद मुनि खुश हो गए, वो भगवान की बातों का मतलब नहीं समझ पाए, और भगवान ने उनको एक वानर का रूप दे दिया, उनका चेहरा एक बंदर जैसा हो गया, जो कि उन्हें पता नहीं था। अब नारद मुनि तैयार होके अच्छे से जाके स्वयंवर में बैठ गए। ये सब है ना, शिव जी के दो गण भी देख रहे थे, और उनको बहुत हंसी आ रही थी कि ये नारद मुनि क्या पागल हो गए, ये जाके स्वयंवर में बैठ गए राजकुमारी के, और ये क्या कर रखा है इन्होंने, बंदर का चेहरा बना के बैठे हुए हैं मतलब। तो उनको बहुत ही हंसी आ रही थी, और वो जाके नारद मुनि के पास बैठ गए और उनको बीच बीच में छेड़ देते थे, बोलते थे, अरे राजकुमारी तो आप ही को पसंद करेगी, आपसे सुंदर कौन मिलेगा उसको। सोचने वाली बात है भाई, मतलब ऐसे ऐसे करके वो बोलते, और नारद मुनि थोड़ा और मतलब अकड़ जाते घमंड में कि हाँ देखो, मैंने तो भगवान विष्णु का रूप मांग लिया है, अब मुझसे सुंदर कौन है यहाँ पे, अब तो विश्व मोहिनी मुझे ही पसंद करेगी। स्वयंवर का समय आया, विश्व मोहिनी अंदर से आई अपनी सहेलियों के साथ, और वो धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी, हंसनी की तरह, बिल्कुल नाजुक चाल, जैसे हवा में लहराते हुए आ रही हो, जैसे उसके पैर जमीन को ही नहीं छू रहे। और ऐसे वो चलती हुई आई अपने हाथों में अपने फूलों की माला लेके। नारद मुनि को उसने दूर से ही देखा और वो मुड़ गई, उस तरफ वो आई नहीं। नारद मुनि बड़े हैरान हुए, ये मुझे आई नहीं यहाँ तक, ये तो उतनी दूर से ही मतलब चली गई, अब ये मुझे देखेगी कैसे। उन्हें क्या पता कि उसने दूर से देख लिया था और देखते ही वो मुड़ गई थी, कि वहां मुझे जाना ही नहीं है। अब नारद मुनि बहुत देर तक वेट करते रहे कि वो आएगी वो आएगी, वो आई नहीं। तो नारद मुनि को लगा कि मुझे ही जाके उसको दिखाना पड़ेगा अपना चेहरा, वरना वो मुझे देख ही नहीं पाएगी। तो जितने सारे जो राजा और राजकुमार बैठे हुए थे, उनके सामने से वो निकल रही थी विश्व मोहिनी, सबको देखती हुई एक एक झलक। और जहां जहां वो जाती, नारद मुनि जा जाके उसको अपना मुंह दिखाते, अपना बंदर जैसा मुंह वो सब जगह जा जाके उसको दिखाते। लिटरली एक बंदर की तरह वो बिहेव कर रहे थे, कि जहां वो जाए वहां पे वो सामने आ जाए, उनको देखते ही से वो मुड़ जाए तो वो फिर आ जाए। विश्व मोहिनी भी परेशान हो रही थी कि ये क्या है, और शिव जी के गणों की तो हंसी नहीं रुक रही थी कि ये हो क्या रहा है नारद जी को, वो बहुत मजे ले रहे थे उनके। ऐसा करते करते फिर विश्व मोहिनी को एक जगह एक बहुत ही सुंदर चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा था एक बहुत ही सुंदर राजा का,
वो स्वयं भगवान विष्णु थे जो एक राजा का रूप लेके आए थे और सबसे भव्य लग रहे थे उसमें मंडप में। तो विश्व मोहिनी ने अपनी माला उनके गले में डाल दी। अब नारद मुनि बहुत निराश हुए, उनको बहुत ही धक्का लगा कि ये क्या हुआ, मैंने तो पूरी कोशिश की, भगवान विष्णु से स्वयं उनका रूप ले लिया और फिर भी विश्व मोहिनी ने किसी और का वर्ण कर लिया, ये कैसे हो गया। उनका दिल टूट गया नारद जी का, ही वॉज हार्ट ब्रोकन। अब विश्व मोहिनी ने तो माला डाल दी और उसका विवाह हो गया उस राजा से। और ये जो दोनों गण थे ये हंसते हुए आए नारद जी के पास और बोले, जाके एक बार अपना मुंह तो देख लो पहले, किस मुंह से तुम ये सोच रहे थे, मतलब कि राजकुमारी तुम्हें पसंद करेगी। तो नारद मुनि ने देखा अपना चेहरा पानी में, तो चौंक गए देख के कि ये क्या, मैंने तो श्री हरि का रूप मांगा था, मुझे ये बंदर का चेहरा दे दिया। तो उन्हें इतना क्रोध आया, अपना कुरूप चेहरा देख करके उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने तत्क्षण उन दोनों को शाप दे दिया। पहले तो जो शिव जी के गण थे बोले, तुम इतनी देर से हंस रहे हो मेरे ऊपर, तुमको मेरे दुख पर हंसी आ रही है, मैं यहाँ इतने कष्ट में हूँ, मैं इतनी पीड़ा में हूँ और तुम हंस रहे हो, तो ठीक है, अब तुम जाओ, अब तुम पृथ्वी पर राक्षस बन के जन्म लो, अब तुम शिव जी के गण बनकर नहीं रहोगे कैलाश में, अब तुम जाओ पृथ्वी पर, यही तुम्हारी सजा है, राक्षस बन के रहो। और ये बोल के नारद जी गुस्से में चले गए वहां से। शिव जी के गण घबरा गए कि ये क्या हो गया, नारद जी ने तो ऐसा शाप दे दिया। लेकिन नारद जी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था, अभी उनका हिसाब बाकी था। वो भगवान विष्णु से बहुत नाराज थे कि भगवान विष्णु ने ऐसा छल किया उनके साथ। नारद जी ने इतना विश्वास किया अपने प्रभु पे और भगवान ने भक्त को धोखा दे दिया। भला ऐसे कभी हो सकता है कि भगवान भक्त को धोखा दे दे, लेकिन नारद जी के साथ हो गया। तो वो बहुत ही गुस्से में थे और वो चलते हुए जा रहे थे नारद जी कि सामने से उन्होंने क्या देखा कि भगवान विष्णु खड़े हैं और भगवान विष्णु की एक तरफ है लक्ष्मी जी और एक तरफ है विश्व मोहिनी, और दोनों बड़े प्रेम से भगवान विष्णु को देख रही हैं, दोनों उनकी पत्नियां। अब नारद जी को जो गुस्सा आया उसका तो कोई मतलब पार नहीं था, जैसे ना कुछ सुलग गया उनके अंदर। और वो बोले, अच्छा तो तुम्हें खुद को पसंद आ गई थी ये लड़की, सच बात तो ये है, राजकुमारी तुम्हें पसंद आ गई थी और इसलिए तुमने मुझे ये कुरूप चेहरा दे दिया। बहुत गलत किया विष्णु, बहुत गलत किया। सच बात तो ये है कि तुम तो शुरू से ही छली हो, तुम कपटी हो, तुम धोखेबाज हो, तुम हमेशा धोखा देते हो, लेकिन किसी को पता नहीं है तुम्हारे बारे में, सिर्फ मैं जानता हूँ तुम्हारी असलियत। मैं जानता हूँ तुमने क्या किया था जब उस मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन, उस समय तुमने जो वो हलाहल निकला, जो भयानक विष था, वो तो तुमने शिव जी को पिला दिया, वो बेचारे भोलेनाथ वो पी गए विष। और जो रमा थी इनको तुमने ले लिया। ऐसे ही वो जो निकली वहां से सुरा समुद्र में से जिससे नशा हो जाता है, वो तुमने दैत्यों को और दानवों को पिला दी, उनको दे दी, और जो कौस्तुभ मणि है वो खुद रख ली। तो हर अच्छी चीज तुम खुद के लिए रख लेते हो और जो खराब चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, वो तुम दूसरों को दे देते हो। तुम ऐसे ही कपटी हो। पर मैं तुम्हें समझ गया हूँ, मैं तुम्हें जान गया हूँ और तुम्हारा खेल अब ज्यादा नहीं चलेगा। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, आज जो तुमने मेरे साथ किया है ना, इसका तुम्हें फल जरूर मिलेगा। पहली चीज तो ये कि तुमने मुझे जो ये कुरूप चेहरा दिया है, अब तुम्हें ऐसे ही कुरूप चेहरों के बीच में जाके रहना पड़ेगा। यही लोग तुम्हारे संगी साथी होंगे, ऐसे ही कुरूप लोग, ऐसे ही कुरूप चेहरे वाले। और दूसरा शाप, तुमने मुझसे मेरी प्रेमिका छीनी। इस लड़की से मुझे इतना प्रेम था, विश्व मोहिनी से, मुझे इससे विवाह करना था, लेकिन तुमने इससे शादी कर ली। तो जैसे मैं इसके विरह में तड़प रहा हूं, ऐसे ही तुम भी अपनी प्रिय पत्नी के विरह में तड़पोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, जैसे अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान ने ये सुनकर के नाराज नहीं हुए। उन्होंने नारद को पलट के कोई शाप नहीं दिया, भगवान कभी शाप नहीं देते। भगवान ने नारद के शाप को ऐसे स्वीकार किया, बोले तुम्हारा शाप मुझे स्वीकार है नारद, अब अपना क्रोध त्याग दो। तो नारद जी का तो गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया को समेट लिया। दरअसल ये जो पूरा शहर था, वो जो राजा शिलानिधि थे, राजकुमारी विश्व मोहिनी थी, ये सब भगवान विष्णु की माया थी। क्योंकि नारद मुनि को इतना अहंकार हो गया था कि मैं तो कामदेव से भी ऊपर हूँ, मैं तो कामना रहित हूँ, मेरे अंदर तो कोई इच्छा ही नहीं है। तो उनको ये बताने के लिए कि तुम अभी मेरी माया से परे नहीं हो, मेरी माया अभी भी तुमको कंट्रोल करती है, भगवान विष्णु ने अपनी माया को भेजा था और उनकी माया ने ये खेल रचा था। भगवान की माया जो है वो बहुत शक्तिशाली है, उससे स्वयं भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता।
और अभी तक नारद मुनि को खुद भगवान ने बचाया हुआ था उस माया से, क्योंकि वो उनके इतने भक्त थे। और आज भगवान ने उन्हें मौका दिया था माया का खेल देखने का, और नारद मुनि उसमें तुरंत ही फंस गए, क्योंकि विश्व मोहिनी और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति थी माया, उससे कोई बच ही नहीं सकता। तो नारद मुनि उनके प्रेम में फंस गए, और अब भगवान ने अपनी वो माया समेट ली। तो अब जब माया समेट ली, तो वहां पे न तो लक्ष्मी जी थी, न विश्व मोहिनी थी, न कोई नगरी, सब खत्म हो गया। सिर्फ भगवान विष्णु और नारद जी, दो लोग आमने सामने खड़े। जब भगवान ने अपनी माया समेटी तो एकदम से जैसे नारद मुनि को होश आया, और बोले भगवान ये क्या क्या हो गया, मैं क्या बोल रहा था। उनको समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। फिर भगवान ने बताया कि तुमने मुझे अभी दो दो शाप दिए, नारद, बड़े बड़े शाप। नारद तो इतने घबरा गए, बोले भगवान ये क्या गलती हो गई मुझसे, ये हो क्या गया था मुझे, मैं किसके वश में आ गया था ऐसा, मैं क्या सोच रहा था और क्यों सोच रहा था। फिर भगवान ने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी माया है, मेरी माया ऐसी ही है, इससे कोई बच नहीं सकता, तुम भी नहीं। लेकिन अब दुख मत करो, क्योंकि विश्व मोहिनी कोई है ही नहीं, ऐसी कोई राजकुमारी नहीं है, ये सिर्फ मेरी माया का खेल है, छलावा। फिर नारद को बहुत दुख हुआ, उन्होंने बहुत बहुत क्षमा मांगी, बोले भगवान मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको शाप दे दिया, मैं उसको वापस लेना चाहता हूँ, मैं वापस कैसे लूं। तो फिर भगवान बोले ये सब मेरी ही इच्छा के अनुसार हुआ है नारद, इट इज एज पर माई विल। तुमने जो मुझे शाप दिया है ये मुझे स्वीकार है। एक कल्प में मैं पृथ्वी पे आऊंगा, और उस समय तुम्हारे ये दोनों शाप मैं स्वीकार करूंगा। उस समय मैं अपनी पत्नी के विरह में भी तड़पूंगा। जैसे जब श्री राम जब आए थे, भगवान विष्णु श्री राम के रूप में, तो वो सीता जी के वियोग में तड़पते हुए वन में घूम रहे थे उनको ढूंढते हुए। और उनके जो संगी साथी थे वो थे वो वानर, वो जो वानर और जो भालू थे, जिनकी पूरी सेना लेके भगवान गए थे लंका तक रावण से लड़ने। तो वो जो खेल था वो नारद मुनि के शाप के कारण एक कल्प में ऐसा हुआ था। अब नारद मुनि वहां से दुखी होते हुए आगे गए, तो वहां पे उनको शिव जी के वो दोनों गण दिखे। अब उन दोनों गणों ने सोचा कि नारद मुनि के ऊपर से वो टूट गया है अब माया का वो प्रभाव, अब ये नॉर्मल हो गए। तो उन्होंने फिर हाथ जोड़ के माफी मांगी और बोले नारद मुनि अब तो क्षमा कर दीजिए, अब तो आपको सब समझ में आ गया कि वो माया थी, अब क्यों नाराज है हमसे। नारद मुनि बोले अरे भाई मैंने खाली तुमको ही शाप नहीं दिया, मैं तो विष्णु जी को भी शाप दे के आ गया हूँ। अब बोलो भला, अब मैं ऐसे शाप वापस थोड़ी ले सकता हूँ। लेकिन मैं तुमको ये बोल देता हूँ कि शाप तो मैंने दे दिया कि तुम राक्षस बन के जाओगे, पृथ्वी पर जन्म लोगे तुम दोनों, लेकिन तुम बहुत ही शक्तिशाली राक्षस होगे, बहुत ही शक्तिशाली, तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, तुम्हारी सत्ता पूरी पृथ्वी पर होगी, इतना मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। और उन दोनों को वो एक्सेप्ट करना पड़ा। तो शिव जी के जो वो दोनों गण थे, एक कल्प में वो दोनों रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, और तब भगवान विष्णु श्री राम बनकर आए और उनका संहार किया। तो ये थी रावण की तीन कहानियां, कि रावण आखिर रावण बन के क्यों आया। तो हर कल्प की एक अलग कहानी। साई राम।